politician criminal nexus has been there in the country for quite some time now. यहाँ इम्पोर्टेंट वर्ड है नेक्सस। नेक्सस मतलब होता है संबंध, खास करके गलत तरीके का संबंध। द पॉलिटिशियन मतलब राजनीतिज्ञ, क्रिमिनल अपराधी, दोनों का संबंध कुछ समय से अपने देश में रहा है। ए नेक्सस इज ए कनेक्शन, नेक्सस मतलब कनेक्शन, संबंध, कनेक्शन, जुड़ाव, और ए सीरीज ऑफ कनेक्शंस या कड़ी दर कड़ी जुड़ाव रहना विद इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन, किसी खास स्थिति और सिस्टम तंत्र में। इनफैक्ट वास्तव में क्रिमिनल सीम टू हैव कार्व्ड ए निच फॉर देमसेल्व्स इन पॉलिटिक्स। देखो ये वर्ड कार्व्ड, खास करके पत्थर वगैरह में जब नक्काशी करने के लिए काटते हैं तो कार्व यूज करते हैं, काटना, खास करके पत्थर वगैरह में काट करके जगह बनाने के लिए। निच मतलब एक जगह, पोजीशन, स्थिति। तो कार्व्ड ए निच मतलब एक जगह बना लिया है अपने लिए, खास करके अपने खोद के जगह बना लिया है फॉर देमसेल्व्स इन पॉलिटिक्स, राजनीति में। तो वास्तव में क्रिमिनल्स ऐसा प्रतीत होता है कि वे राजनीति में अपने लिए एक निश्चित जगह बना लिया है। ए निच इज ए हॉलो। देखो निच एक्चुअली मैं समझाऊं, पहले घर में जब लोग मिट्टी का घर बनाते थे तो उसमें लोग ताखा कह लो, स्लैंग वर्ड है, मतलब गांव में घर के दीवार के अंदर जो गड्ढा खोद करके रखते थे उसमें सामान रखने के लिए, तो दैट वाज निच। अब देखो ये क्या समझाता है, ए निच इज ए हॉलो, हॉलो मतलब खाली एरिया इन ए वॉल, दीवार में, विच हैज बीन मेड टू होल्ड ए स्टैचू। खास करके दीवार में इसलिए बनाया जाता है ताकि उसमें मूर्ति वगैरह रखा जा सके। पुराने जमाने में लोग दीवार में ऐसा मूर्ति वगैरह रखते थे। स्टैचू मीन्स मूर्ति। तो इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, इट मे बी सीन एज ए सिक्योर पोजीशन। दूसरे शब्दों में अगर इसको खास करके फिगरेटिवली बात करें तो इसे एक निश्चित सुरक्षित स्थिति माना जा सकता है। एज ए सिक्योर पोजीशन मतलब एक सुरक्षित स्थिति। सो इफ यू कार्व ए निच, तो अगर आप कार्व ए निच करते हैं मतलब अपनी एक पोजीशन बना लेते हैं, एक जगह बना लेते हैं फॉर योरसेल्फ, अपने लिए, यू ऑर्गेनाइज योर वर्क, आप अपने काम को इस तरह से संगठित कर लेते हैं। ऑर्गेनाइज मतलब संगठित, ऑर्गेनाइज से बन जाता है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। यू ऑर्गेनाइज योर वर्क टू क्रिएट ए सिक्योर पोजीशन, मतलब आप अपने काम को ऑर्गेनाइज करते हैं, इस तरह से करते हैं कि आपको एक सिक्योर, एक निश्चित जगह मिल जाए। निच मार्केटिंग is the practice of dividing the market into specialized areas for which particular products are produced। देखो निच मार्केटिंग ऐसी मार्केटिंग करनी होती है कि जिसमें पूरे मार्केट को एक खास एरिया में बांट लिया जाता है जहां पे कोई खास प्रोडक्ट को बेचा जा सके। आप देखोगे कि कुछ खास तरह के प्रोडक्ट कुछ खास एरिया में चलती है, दूसरे एरिया में नहीं पसंद लोग करते हैं, तो उस प्रोडक्ट के लिए वो क्या हो गया, निच मार्केट हो गया। मतलब क्या, वो एक निश्चित जगह बना लिया है मार्केट। एक कॉमन देखोगे बात कि कुछ राज्यों में कोई खास मेडिसिन ज्यादा लोग यूज करते हैं, दूसरे राज्यों में दूसरे मेडिसिन यूज करते हैं, तो उस मेडिसिन ने क्या किया है, अपना एक निश्चित मार्केट बना लिया है, मतलब निच मार्केटिंग। एंड ईरा, ईरा मतलब क्या होता है, जमाना। एंड ईरा ऑफ क्रिमिनल्स ओनली पॉलिटिक्स इज अ रियल नाइटमेयर। कहता है अभी एक जमाना ऐसा आ गया है कि जिसमें केवल अपराधी लोग ही पॉलिटिक्स में है, और ये वास्तव में एक दुःस्वप्न है। दुःस्वप्न क्या होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो दुःस्वप्न का मतलब होता है बुरा सपना, मतलब जो लगता है कि इतना बुरा है जिससे कि आप डर जाते हैं, और कोई बुरी स्थिति जो होती है वो जल्दी खत्म नहीं होती है। तुम्हें लगेगा अगर एक दिन भी अगर खराब दिन है तो लगेगा कि यार दिन बीत ही नहीं रहा है, तो नाइटमेयर बोलते हैं, दुःस्वप्न, बुरा सपना। कहता है जब राजनीति में केवल अपराधी लोग घुस चुके हैं तो ये ऐसी स्थिति में यह एक नाइटमेयर, वास्तविक में दुःस्वप्न लगता है। ए नाइटमेयर इज ए वेरी फ्राइटनिंग ड्रीम। और नाइटमेयर क्या होता है, ऐसा दुःस्वप्न मतलब क्या, डरावनी सपना, बुरी स्थिति। तो कहते हैं नाइटमेयर इज ए वेरी फ्राइटनिंग ड्रीम। नाइटमेयर जो होती है एक डरावनी सपना होती है। इफ वी कॉल ए सिचुएशन ए नाइटमेयर,
अगर हम किसी स्थिति को नाइटमेयर कहते हैं, वी मीन दैट, हमारा मतलब है इट इज वेरी फ्राइटनिंग, ये बहुत ज्यादा डरावना है, एंड अनप्लीजेंट, अप्रिय है, इट इज वेरी इरिटेटिंग, ये बहुत परेशान करने वाला है, खिजाने वाला है, चिढ़ाने वाला है, बिकॉज, क्योंकि इट कॉजेज यू ए लॉट ऑफ ट्रबल, क्योंकि यह आपको बहुत सारा परेशानी उत्पन्न करता है। द इरा ऑफ क्राइम, अपराधी का जमाना, शुड बी निप्ड इन द बड, शुरू में ही दबा दी जानी चाहिए। देखो बड मतलब होता है कली, निप्ड मतलब दबा देना, तो कली के रूप में ही दबा देना मतलब क्या, जब वो अपना गर्दन उठाए तभी दबा देना चाहिए, मतलब शुरुआती दौर में ही दबा देना चाहिए। और एल्स, नहीं तो इट वुड एज्यूम जिगैंटिक, जियांट से बन गया जिगैंटिक, जिगैंटिक मतलब होता है विशाल, प्रोपोर्शन मतलब समानुपात। तो अगर कहता है कि अगर हम शुरू में ही अपराध को नहीं खत्म कर दे तो ये बहुत विशाल रूप ले लेगा। ये एज्यूम मतलब रूप लेना, यहाँ पे मीनिंग हो गया रूप लेना। आप पहले एज्यूम का 4 मीनिंग पढ़ चुके हैं, तो आप ये ध्यान कर लेंगे। जिगैंटिक मतलब होता है विशाल, राक्षस के समान विशाल। जियांट मतलब राक्षस होता है, राक्षस के समान विशाल को जिगैंटिक कहते हैं। इफ यू निप समथिंग इन द बड, अगर कोई भी चीज को आप निप द बड करते हैं, मतलब कि शुरू में ही दबा देते हैं, यू स्टॉप इट, आप इसे रोक देते हैं, इन द अर्ली स्टेज मतलब शुरुआती स्तर में ही, दैट इज अर्थात बिफोर इट हैज प्रॉपरली स्टार्टेड, मतलब इसके सही ढंग से शुरू करने से पहले। ए बड, ए बड इज द अर्ली स्टेज ऑफ ए फ्लावर। बड क्या होता है, कली, कली क्या होता है, फूल का शुरुआती स्तर होता है बड। यू हैव गिवन मी द आउटलाइन ऑफ द प्रपोजल, तुमने मुझे प्रस्तावना का आउटलाइन दे दिया। आउटलाइन मतलब होता है ऊपरी रूपरेखा, खाका, खाका मतलब ऊपरी रूपरेखा कि कैसे क्या होगा। नाउ लेट अस गेट डाउन टू द निट्टी ग्रिटी, कहता है लेट अस गेट डाउन टू द निट्टी ग्रिटी, मतलब अब चलो इसके वास्तविक मुद्दे पे पहुंचते हैं। तुमने ऊपरी खाका तो बना दिया, लेकिन इसके जड़ में चलते हैं, इसका जो सबसे मुश्किल चीज है वहां पहुंचते हैं। इफ यू गेट डाउन टू द निट्टी ग्रिटी ऑफ ए मैटर, अगर किसी मैटर के निट्टी ग्रिटी पे पहुंचते हो, मतलब यू डिस्कस इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप बात करते हो, डिस्कस करते हो इसके सबसे महत्वपूर्ण, बेसिक आधारभूत, डिफिकल्ट मुश्किल, एंड प्रैक्टिकल पार्ट्स मतलब व्यवहारिक हिस्सों के बारे में। आई शैल बी इन चार्ज ऑफ द ऑपरेशन, मुझे ऑपरेशन के चार्ज में होना चाहिए, इंचार्ज में होना चाहिए, मतलब क्या, मतलब पूरा जिम्मेदारी लेना चाहिए, कैसे क्या करना है। इंचार्ज, इंचार्ज फ्रेज है, इसका मतलब होता है इंचार्ज ऑफ मतलब के देख रेख में, के एज ए हेड के रूप में, एंड नॉट मेरली ए नॉमिनल हेड, ना ही केवल नाम मात्र का हेड होना चाहिए। नॉमिनल मतलब नाम मात्र, नाम मात्र मतलब नाम का खाली हेड है, काम कुछ है नहीं, मतलब क्षमता कुछ है नहीं करने का, कोई अधिकार दिया नहीं है। नॉमिनल मीन्स, नॉमिनल का मतलब होता है इन नेम और फॉर्म, मतलब नाम का, केवल नाम का या केवल रूप का, बट नॉट इन रियलिटी, वास्तव में नहीं। ए नॉमिनल प्राइस क्या होता है, इज ए वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन विथ द रियल कॉस्ट, नॉमिनल प्राइस जो होता है वास्तविक कीमत की तुलना में वो बहुत कम होता है। आई एडेड नॉन चैलेंटली, मैंने ये बात बिना किसी चिंता के, बिना किसी परेशानी के बोला, मतलब बिना कोई ज्यादा गंभीर सोचे समझे बोला। इफ दैट डज नॉट सूट यू, आई हैव अदर थिंग्स टू डू, अगर ये तुम्हें सूट नहीं करता है तो मेरे पास दूसरी चीज भी है। इफ यू आर नॉन चैलेंट, अगर आप नॉन चैलेंट है, यू अपीयर नॉट टू वरी और केयर अबाउट थिंग्स, यू सीम वेरी काम। तो नॉन चैलेंट मतलब क्या, चिंता मुक्त, चिंता मुक्त या हल्के में कोई बात को कहना, मतलब बहुत ज्यादा टेंशन लेकर के नहीं, हल्के में। आई सेड टू हिम, मैंने उसे कहा, वुड यू कम टू माई हाउस टुमारो, क्या तुम कल मेरे घर आओगे। आई विल सी इफ आई कैन, तो जवाब दिया, हाँ मैं देखता हूँ, अगर मैं आ सका तो आऊंगा। ही आंसर्ड नॉन कमिटेंटली, उसने मुझे नॉन कमिटेंटली, तो कमिटमेंट मतलब क्या होता है, वादा करना। नॉन कमिटमेंट मतलब क्या, मतलब जानबूझ करके अस्पष्ट ना बोलना,
स्पष्ट हाँ या ना न कहना, हाँ या ना न कहना। मतलब कहता देख लूंगा, तो हुआ तो आऊंगा, मतलब क्या, आपने कोई कमिटमेंट नहीं किया कि मैं आऊंगा ही। तो इफ यू आर नॉन कमिटल, मतलब यू डेलिबरेटली डू नॉट एक्सप्रेस योर ओपिनियन और इंटेंशन क्लियरली, अर्थात अब जानबूझ करके अपने विचार को या अपने इरादा को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं करते हैं। ही लाइक टू मेंटेन ए लो प्रोफाइल, वह लो प्रोफाइल ही बना के रखना पसंद करता है। लो प्रोफाइल मतलब ज़्यादा बोलना नहीं, अपने आप को ज़्यादा हाई में काउंट नहीं करना, अपने बारे में ज़्यादा बात नहीं करना, ज़्यादा बात न करना। So he did not visit too many people, इसलिए वो ज़्यादा लोगों से नहीं मिला। Even his clothes were nondescript। nondescript का मतलब होता है कि that is not very attractive, मतलब सिंपल। Even his clothes were nondescript, मतलब उसके कपड़े भी एकदम सिंपल थे। देखो ये क्या होता है, डिस्क्रिप्ट मतलब होता है वर्णन करना, डिस्क्राइब से डिस्क्रिप्ट, ठीक है, मतलब कुछ। और नॉन डिस्क्रिप्ट मतलब कि उसके कपड़े देख करके नहीं लग रहा है कि कोई विशेष कार्य प्रयोजन के लिए, मतलब एकदम साधारण, सब दिन जैसा पहन रहा है वैसा ही। इफ यू आर नॉन डिस्क्रिप्ट, अगर आप नॉन डिस्क्रिप्ट है, तो योर अपीयरेंस इज रैदर डल, आपका जो पहनावा है, जो आपका जो ऊपरी हाव भाव है, वो एकदम क्या है, तुलनात्मक रूप में क्या है, डल है, सुस्त है। एंड नॉट एट ऑल इंटरेस्टिंग, और ना ही रोचक है और अट्रैक्टिव, आकर्षक है। योर अपीयरेंस इज वेरी ऑर्डिनरी लुकिंग, आपके अपीयरेंस है जो दिखते जैसे हैं वो एकदम साधारण दिख रहे हैं। नॉट डिस्टिंक्टिव, आप भिन्न नहीं लग रहे हैं अन्य दिनों की तुलना में या दूसरों व्यक्ति की तुलना में। She had never thought of leaving her home, वह अपने घर को छोड़ने के बारे में कभी नहीं सोची। So she was nonplussed when her father said to her, तो जब उसके पिताजी ने उनसे कहा, यू शैल हैव टू लीव अस नाउ, कि तुम्हें अब हम लोग को छोड़ के जाना है, जाना पड़ेगा। यू आर गेटिंग मैरिड, आपकी शादी हो रही है। तो वो क्या हो गई, नॉन प्लस्ड हो गई, मतलब घबरा गई, परेशान हो गई, घबरा जाना। देखो इफ यू आर नॉन प्लस्ड यू फील कंफ्यूज, अगर आप नॉन प्लस्ड होते हैं तो आप कंफ्यूज होते हैं, भ्रमित होते हैं। एंड अनश्योर हाउ टू रिएक्ट, और आपको समझ में नहीं आता है कि कैसे रिएक्ट करें, कैसे प्रतिक्रिया व्यक्त करें। रिएक्ट से रिएक्शन बनता है, प्रतिक्रिया व्यक्त करना। अनश्योर मतलब अनिश्चित, आश्वस्त होना ही नहीं, आपको पता ही नहीं चलता कि हम क्या रिएक्ट करें, क्या बोले, क्या जवाब दें। सी फेल्ट दैट, उसे लगा कि मैरिज वुड बी ए नूज राउंड हर नेक, नूज मतलब होता है फंदा। उसे लगा कि शादी उसके गले के चारों तरफ एक फंदा के समान होगा। ए नूज इज ए पर्टिकुलर लूप, लूप मतलब क्या होता है, ऐसे जो एक दूसरे छोड़ जुड़ा होता है, तो फंदा इसी को कहते हैं, फंदा, लूप कह लो या नूज कह लो, एक ही बात हुआ। तो ये नूज इज ए पर्टिकुलर लूप, एक लूप होता है एट द एंड ऑफ ए पीस ऑफ रोप, रस्सी के या वायर के तार के लास्ट में बना हुआ। इट इज टाइड विद ए नॉट, इसे एक गांठ, या नॉट का मतलब क्या होगा, गांठ। दैट अलाउज इट टू बी टाइटेंड, जिसके जरिए हम कसते हैं। टाइट करना मतलब, टाइट करना आप सब जानते हैं, टाइट से बन गया टाइटेंड, मतलब इसे कसा जा सके। जैसे जनरली हम कहते हैं ना सरकौआ रस्सी, जिसे लगा क्या था, ऐसे बनाना था कि ताकि खींचा दो, टाइट हो जाए। इट इज यूजुअली यूज्ड टू ट्रैप एनिमल्स, इसका प्रयोग खास करके जानवरों को फंसाने के लिए, ट्रैप में से फंसाना। और हैंग पीपल, या लोगों को फांसी देने के लिए, हैंग, HANG, हैंग, हैंग मतलब फांसी देना। आप जानते हैं लटकाना भी होता है और हैंग का फॉर्म चेंज होता है, आपने इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। फिगरेटिवली, तुलनात्मक रूप से बात करें तो ए नूज इज समथिंग, नूज ऐसी चीज होती है दैट ट्रैप्स पीपल इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, जो लोगों को फंसा देता है मुश्किल दौर में, मुश्किल स्थिति में। सी थॉट, वह सोची, व्हाई नॉट रिफ्यूज टू मैरी, क्यों नहीं शादी करने से इनकार कर दे। बट फाइनली, लेकिन अंततोगत्वा, सी कुड नॉट मस्टर करेज, आप पढ़े ये वर्ड,
लेकिन वह साहस नहीं जुटा सकी टू डेविएट फ्रॉम द नॉर्म। नॉर्म मतलब नियम, जो नियम पे रहता है वही नॉर्मल बनता है, नॉर्म सही बन जाता है नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? सब कुछ ठीक ठाक। सब कुछ ठीक ठाक कब रहेगा? जब सब नियम पे रहेगा तब। तो नॉर्म मतलब हो गया नियम। तो कहता है सी कुड नॉट मस्टर करेज टू डेविएट फ्रॉम द नॉर्म। डेविएट मतलब भटकना, अलग होना। वह नियम से अलग होने के लिए अपना साहस नहीं जुटा सकती। नॉर्म्स आर वेज। नॉर्म्स वो रास्ते होते हैं ऑफ बिहेविंग, बिहेवियर के, व्यवहार के, दैट आर रिगार्डेड एज एवरेज, जिसे औसतन माना जाता है, और जनरली एक्सेप्टेबल, या जिसे स्वीकार्य माना जाता है, मतलब ऐसा व्यवहार जिसको अच्छा मानते लोग। दैट विच इज नॉर्मल इज इन अकॉर्डेंस विद द नॉर्म। कोई भी चीज नॉर्मल कब होता है? अगर वह नॉर्म मतलब नियम के अनुसार पे रहता है तब। इन अकॉर्डेंस विथ मतलब से मेल खाना। इट इज नॉर्मल फॉर मेन एंड वीमेन टू गेट मैरिड। मर्द और औरतों के लिए शादी करना एक आम बात है, नॉर्मल बात है। शेयर प्राइजेस हैव नोज डाइव। देखो, नाक के बल, मुंह के बल गिरना मतलब कि बहुत सीधी गिरावट। सीधी गिरावट का मतलब क्या? बहुत बड़ी गिरावट। ड्यूरिंग द लास्ट वीक, पिछले सप्ताह के दौरान शेयर की प्राइसेस काफी गिर गई। इफ एन एयरक्राफ्ट, अगर कोई हवाई जहाज नोज डाइव्स, अगर नोज डाइव करती है मतलब इट ड्रॉप सडनली, अचानक गिर जाती है, विद द नोज पॉइंटिंग ऑलमोस्ट स्ट्रेट डाउन, खास करके उसके नाक जैसे कि पॉइंट करता हुए नीचे की तरफ। स्ट्रेट मतलब सीधा, डाउन मतलब नीचे, पॉइंट मतलब नोज पॉइंट मतलब नाक के सामने से, मतलब नाक सीधे मतलब सीधी सीधी तरीके से। फिगरेटिवली, तुलनात्मक रूप से बात करें तो इफ एनीथिंग नोज डाइव्स इट फॉल्स वेरी सडनली। अगर कोई भी चीज के लिए अगर हम नोज डाइव प्रयोग करते हैं मतलब वह अचानक गिर जाता है, अचानक उसमें गिरावट आ जाती है। चलिए पूरे का एक बार हिंदी लगा लेते हैं। The politician criminal nexus has been there in the country for quite some time now. राजनीतिक और अपराधियों के बीच में पिछले कुछ समय से नेक्सस रहा है, संबंध रहा है। A nexus is a connection or a series of connections within a particular situation or system. Nexus एक जोड़ होता है या संबंध का कड़ी होता है किसी खास स्थिति में या किसी खास तंत्र में। In fact, वास्तव में criminals seem to have carved a niche for themselves in politics. वास्तव में ऐसा लगता है कि राजनीतिक लोगों ने अपराधियों ने राजनीति में अपना एक निश्चित जगह बना लिया है। A niche is a hollow area in a wall. दीवार में जो खाली जगह होता है उसे niche कहते हैं। Which has been made to hold a statue, जिसे बनाया गया होता है मूर्ति वगैरह रखने के लिए। In other words, दूसरे शब्दों में, it may be seen as a secure position. इसे हम एक सुरक्षित स्थिति भी कह सकते हैं। So if you carve a niche for yourself, अगर आप अपने लिए एक niche का carve करते हैं मतलब niche बना लेते हैं, hollow बना लेते हैं, ताका बना लेते हैं, You organize your work to create a secure position, मतलब आप अपने काम को इस तरह से कर लेते हैं कि आप एक सिक्योर स्थिति में आ जाते हैं। Niche marketing is the practice of dividing the market into specialized areas for which particular products are produced. कहता है niche marketing एक ऐसी प्रथा है जिसमें कि बाजार को बांट लिया जाता है किसी खास स्पेशलाइज्ड एरिया के रूप में, विशेष एरिया के रूप में, जिसके लिए किसी विशेष तरह के प्रोडक्ट्स उत्पादित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। एन ईरा ऑफ क्रिमिनल्स ओनली पॉलिटिक्स इज ए रियल नाइटमेयर। केवल अपराधी लोगों के द्वारा ही राजनीति में जाना एक वास्तव में दुस्वप्न है। ए नाइटमेयर इज ए वेरी फ्राइटनिंग ड्रीम। नाइटमेयर एक बड़ी डरावनी सपना होती है। इफ वी कॉल ए सिचुएशन ए नाइटमेयर, अगर हम किसी स्थिति को नाइटमेयर कहें तो वी मीन दैट, हमारा मतलब होता है इट इज वेरी फ्राइटनिंग एंड अनप्लीजेंट, ये बहुत ही डरावनी है और अप्रिय है। इट इज वेरी इरिटेटिंग, ये बहुत ही खिंचा देने वाली है। बिकॉज इट कॉजेज यू ए लॉट ऑफ ट्रबल, क्योंकि इससे आपको बहुत सारी समस्याएं होती है। द इरा ऑफ क्राइम शुड बी निप्ड इन द बड और इल्स इट वुड एज्यूम जिगेंटिक प्रोपोर्शंस। कहता है कि ये अपराधियों का जो जमाना है इसको शुरू में ही दबा दिया जाना चाहिए,
नहीं तो ये राक्षस जैसे विशाल रूप ले लेगा। इफ यू निप समथिंग इन द बड, अगर किसी चीज को आप शुरू में दबा देते हैं, यू स्टॉप इट इन द अर्ली स्टेज, मतलब आप इसे शुरुआती दौर में ही रोक देते हैं। दैट इज अर्थात बिफोर इट हैज प्रॉपरली स्टार्टेड, मतलब इसके शुरू होने से पहले ही। ए बड इज द अर्ली स्टेज ऑफ ए फ्लावर, फूल के जो शुरुआती स्तर का जो पोजीशन होता है वही कहलाता है बड, मतलब कली। यू हैव गिवन मी द आउटलाइन ऑफ द प्रपोजल, आपने मुझे प्रस्ताव का ऊपरी रूपरेखा बता दिया है, खाका खींच दिया है। नाउ लेट अस गेट डाउन टू द निट्टी ग्रिट्टी, चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके जड़ में मेन जो मुश्किल चीज है उसमें। इफ यू गेट डाउन टू द निट्टी ग्रिट्टी ऑफ ए मैटर, अगर किसी मैटर के किसी मुद्दा के निट्टी ग्रिट्टी पे आप पहुंचते हैं, यू डिस्कस इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप बहस करते हैं उसके सबसे महत्वपूर्ण, बेसिक आधारभूत, डिफिकल्ट मुश्किल, एंड प्रैक्टिकल पार्ट्स व्यवहारिक हिस्सों पर। आई शैल बी इन चार्ज ऑफ द ऑपरेशन एंड नॉट मेरली ए नॉमिनल हेड, मुझे पूरे क्रियाकलाप का हेड बनाया जाना चाहिए, ना कि केवल नाम मात्र का हेड। नॉमिनल मीन्स इन नेम और फॉर्म, नॉमिनल का मतलब होता है नाम मात्र का या केवल रूप के, बट नॉट इन रियलिटी, ना कि वास्तविक रूप में। ए नॉमिनल प्राइस इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन विद द रियल कॉस्ट, नॉमिनल प्राइस क्या होता है, उसकी वास्तविक कीमत के तुलना में बहुत कम होती है। आई एडेड नॉन चैलेंजली, मैंने बड़े ही सरल स्वभाव से शांत से बोला, इफ दैट डज नॉट सूट यू, अगर आपको यह सूट नहीं करता है, आपके लिए फिट नहीं बैठता है, आई हैव अदर थिंग्स टू डू, तो मेरे पास करने के लिए दूसरी चीज भी है। इफ यू आर नॉन चैलेंट, अगर आप नॉन चैलेंट है, यू अपीयर नॉट टू वरी और केयर अबाउट थिंग्स, मतलब कि आप ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे कि आपको कोई चिंता नहीं है या आपको किसी चीज की परवाह नहीं है। यू सिम वेरी काम, मतलब आप बिल्कुल शांत प्रतीत होते हैं। आई सेड टू हिम, मैंने उनसे कहा, वुड यू कम टू माई होम टुमारो, क्या आप मेरे घर कल आएंगे? आई सी इफ आई कैन, मैंने कहा हाँ मैं देखूंगा अगर मैं कर सकता हूं तो। ही आंसर्ड नॉन चैलेंटली, उसने बड़े आराम से, मतलब ऐसे जैसे कि स्पष्ट रूप से ना बोला हो, नॉन चैलेंटली उसने कहा बिना गंभीर सोचे विचारे। इफ यू आर नॉन चैलेंट, अगर आप नॉन कमिटेंटली, इफ यू आर नॉन कमिटल, यू डेलिबरेटली डू नॉट एक्सप्रेस योर ओपिनियन और इंटेंशन क्लियरली, अगर आप नॉन कमिटल है मतलब कि आप अपने राय को, इरादा को खुल करके जानबूझ करके आप नहीं कहते हैं। ही लाइक टू मेंटेन ए लो प्रोफाइल, वो शांत रहना ज्यादा पसंद किया। सो ही डिड नॉट विजिट टू मेनी पीपल, इसलिए वो ज्यादा लोगों से नहीं मिला। इवन हिज क्लॉथ्स वर नॉन डिस्क्रिप्ट, यहाँ तक कि उसके कपड़े भी एकदम सरल थे। इफ यू आर नॉन डिस्क्रिप्ट, अगर आप नॉन डिस्क्रिप्ट है, योर अपीयरेंस इज रादर डल, मतलब आपका जो चेहरा मोहरा है, आपका जो कपड़ा पहना हुआ है वो डल है, सुस्त है, एंड नॉट एट ऑल इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव, और बिल्कुल भी रोचक और आकर्षक नहीं है। योर अपीयरेंस इज वेरी ऑर्डिनरी लुकिंग, आपका अपीयरेंस जो है एकदम देखने में साधारण लगता है, और नॉट डिस्टिंक्टिव, ना ही भिन्न, ना कि भिन्न लगता है। शी हैड नेवर थॉट ऑफ लिविंग हर होम, वो कभी भी अपने घर को छोड़ने का नहीं सोची थी। सो शी वॉज नॉन प्लस्ड व्हेन हर फादर सेड टू हर, यू शैल हैव टू लीव अस नाउ, तो वह घबरा गई जब उसके पिताजी ने कहा कि अब तुम्हें घर से जाना पड़ेगा। यू आर गेटिंग मैरिड, तुम्हारी शादी हो रही है। इफ यू आर नॉन प्लस्ड, यू फील कंफ्यूज, अगर आप नॉन प्लस्ड होते हैं तो आप भ्रमित प्रतीत होते हैं, परेशान प्रतीत होते हैं, एंड अनश्योर हाउ टू रिएक्ट, आपको पता नहीं होता कि कैसे हम इसका प्रतिक्रिया व्यक्त करें, क्या जवाब दें। शी फेल्ट दैट मैरिज वुड बी ए नूज अराउंड हर नेक, उसे लगा कि शादी उसके गले का फंदा बन जाएगी। ए नूज इज ए सर्कुलर ग्रुप लूप, नूज जो होता है एक गोल आकार का, सर्कुलर मतलब सर्किल जैसा, ग्रुप गोल आकार का फंदा होता है, लूप मतलब फंदा, एट द एंड ऑफ पीस ऑफ रोप, रस्सी के अंतिम छोर पर, और ए वायर, एक एक तार के अंतिम छोर पर फंदा बनाया गया हो। इट इज टाइड विथ ए नॉट, इसे एक गांठ से बांध दिया जाता है, दैट अलाउज इट टू बी टाइटन, जिसकी सहायता से उसको कसा जाता है। इट इज यूजुअली यूज टू ट्रैप एनिमल्स, इसका प्रयोग साधारण तौर पे जानवरों को फंसाने के लिए किया जाता है, और हैंग पीपल, या लोगों को लटकाने के लिए किया जाता है, मतलब फांसी देने के लिए।
फिगरेटिवली तुलनात्मक बात करें तो ए नूज इज समथिंग, नूज ऐसी चीज होती है दैट ट्रैप्स पीपल इन डिफिकल्ट सिचुएशन, जो लोगों को मुश्किल स्थिति में फंसा देता है। शी थॉट, वह सोची, व्हाई नॉट रिफ्यूज टू मैरी, क्यों नहीं शादी करने से मना कर दे। बट फाइनली शी कुड नॉट मस्टर करेज टू डेविएट फ्रॉम द नॉर्म, लेकिन आम नियम से अलग होने का उसके पास साहस नहीं जुटा पाई, उसके पास साहस नहीं हुआ। Norms are ways of behaving that are regarded as average or generally acceptable. Norms वो तरीके होते हैं व्यवहार करने के जिसे औसत या स्वीकार्य जनरली माना जाता है। That which is normal, जो भी चीज नॉर्मल होता है, is in accordance with norm, जो नियम से मेल खाता है। It is normal for men and women to get married. मर्द एवं औरत के लिए शादी करना आम बात है, नॉर्मल बात है। शेयर प्राइजेज हैव नोज डाइव ड्यूरिंग द लास्ट वीक, पिछले सप्ताह के दौरान शेयर का प्राइस बहुत तेजी से गिर गया है। इफ एन एयरक्राफ्ट नोज डाइव, इट ड्रॉप्स सडनली विद द नोज पॉइंटिंग ऑलमोस्ट स्ट्रेट डाउन। अगर कोई हवाई जहाज नोज डाइव करता है मतलब सीधे नाक के बल गिरती है, मतलब क्या, वो सीधे सीधे नीचे की तरफ गिर जाती है। फिगरेटिवली तुलनात्मक रूप से बात करें तो इफ एनीथिंग नोज डाइव्स, अगर कोई भी चीज नोज डाइव्स करता है, नोज मतलब क्या, नाक, और डाइव्स मतलब क्या, गोता लगाना। तो पानी में जब नाक के बल गोता लगा तो क्या होगा, नाक को सीधे नीचे की तरफ लाएगा। ठीक इस तरह से अगर कोई हवाई जहाज ठीक नीचे तरफ से नीचे गिर रही है तो ऐसा लगता है जैसे कि हवाई जहाज का नाक नीचे की ओर गिर रहा है, तो इसलिए इसको भी क्या कहते हैं, नोज डाइव। इट फॉल्स वेरी सडनली, या अचानक गिर जाता है। तो इस सेंटेंस को, बाकी सेंटेंस को अगली में करेंगे। थैंक यू वेरी मच, वेल डन।